आपका मैथ्स चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक का कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर करियर। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एक्सपेंशन, आपका दूसरा ऑप्शन है परसिवरेंस, आपका थर्ड ऑप्शन है बैलेंस। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है एक्सपेंशन। तो आपके काम में चल क्या रहा है या करियर के हिसाब से हो क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में। ओके, तो अगर मैं ये कार्ड को देखूं विद द एक्सपेंशन कार्ड, अभी समय है कि आप नए लोगों से मिलें काम के थ्रू। ओके, काम से रिलेटेड नए लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, नेटवर्किंग कीजिए, क्योंकि एक्सपेंशन कार्ड ये कहता है कि आप अपने दोस्तों के थ्रू, अपने कनेक्शन के थ्रू, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बहुत पैसे कमा सकते हो। ओके, इस समय पे ज़रूरी है कि आप ज़्यादा सोशल रहें, नए लोगों से मिलें, वो चीज़ है। एंड इस समय पे जो भी मेहनत आप करोगे, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपकी मेहनत आपको बहुत सारे नए लोगों से मिलाएगी, पर ऐसे लोगों से भी जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, बड़े पोजीशन में हो सकते हैं विद द एक्सपेंशन कार्ड। तो मेहनत करना भूलें ना। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये है कि अगर आप टीम में काम करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, टीम वर्क में काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप यहाँ पे देखें, एक इंसान अपना काम दिखा रहे हैं 2 लोगों को। ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, कुछ एक नया टैलेंट बिल्ड करने की ज़रूरत है। ये कार्ड हमेशा एक अनफिनिश्ड वर्क की बात करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पूरे टैलेंट्स नहीं हैं, अभी भी आपको अपने टैलेंट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मेहनत करते रहिए, आप सही लोगों से मिलोगे। एंड ये क्योंकि 3 की एनर्जी है, अगेन एक्सपेंशन की बात करता है, तो बहुत पोटेंशियल है आप में, आपके काम में। एंड आपकी जो मेहनत है, बहुत लोग उस चीज़ को रिस्पेक्ट करने वाले हैं। ओके, तो आपके वर्क प्लेस में भी ये चल रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके जो बॉस होंगे वो प्रभावित होंगे, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड आपका जो दूसरा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है फॉर अ करियर रीडिंग, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स द बेस्ट कार्ड है। ओके, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है कि जो भी मेहनत आप करने वाले हो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपके जो फाइनेंसेस होंगे वो स्टेबल होंगे, जो पैसे हैं डेफिनेटली स्टेबल होंगे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो भी आप प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो या करने की सोच रहे हो वो काफ़ी सफल होगी, या मैं ये कह सकती हूँ विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसे आने शुरू हो जाएंगे, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे ये है कि विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि पेंटिकल एनर्जी है, यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना है, आपको प्रैक्टिकल रहना है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप के इंसान हैं, तो यहाँ पे कुछ आउट ऑफ द ब्लू करने की कोशिश ना करें। मतलब जो दूसरे फॉलो कर रहे हैं वो चीज़ करें, बट डोंट गो आउट ऑफ द वे, वही चीज़ मैं कहूँगी। ओके, विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी कन्वेंशनल एनर्जी है, बहुत ट्रेडिशनल एनर्जी है। ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंसेस की भी बात कर सकता है, मतलब बैंकिंग सेक्टर की, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, जो भी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है ये। ओके, एंड उसके बाद है आपके पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको पैसे मिलने वाले हैं, ये नए न्यू लक की बात करता है। तो जो भी आप कर रहे हो आप देखोगे कि पैसे आ रहे हैं, मे बी ज़्यादा नहीं पर डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में पैसे आ रहे हैं। पर इस समय पे मेहनत करना आपको नहीं छोड़ना है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है, क्योंकि आपके पास 6 कार्ड्स है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, आप मे बी इस पैसे से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो। एक समय था जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे थे अपने काम में, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे, पर अभी जो पैसे आपके पास आ रहे हैं वो बहुत थोड़े रिड्यूस हो चुके हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप इतने हैप्पी नहीं हो क्योंकि आपके पास 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि कुछ बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि यूजुअली 2 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे इंसान की बात करता है जो 2 काम संभाल रहे हैं। तो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन करियर के हिसाब से, फाइनेंसेस के हिसाब से लेने पड़ सकते हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे आपको पैसों
पैसे का भी दिक्कत हो रहा है विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज़ हो सकता है। ओके, एंड जो भी आप डिसाइड करोगे अडेप्टेबल रहें, मतलब कोई भी सिचुएशन में आपको अडेप्टेबल रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, ज़रूरी है विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। मे बी इस समय पे पैसे कहीं ना कहीं एक दिक्कत है, वो चीज़ है। एंड आपके पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको ये प्रॉब्ली छोड़ देना चाहिए, पर आप इस प्रोफेशन में इसलिए हो क्योंकि पैसे आपको चाहिए। ओके, बट विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स ये एक ऐसा कार्ड है, अगर आप ना खुश हो इस चीज़ से तो आई मीन लाइक यू कैन स्टिल आप फिर भी डिसाइड कर सकते हो कुछ नया करने के लिए। ओके, वो चीज़ है क्योंकि आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स हैं। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है, एंड ये फाइनेंशियल ट्रबल्स की भी बात करता है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप डर रहे हो कि आपका जो सिचुएशन है वो ख़राब हो सकता है। पहले बहुत अच्छा था आपका सिचुएशन, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर रहे थे, पर अभी कुछ ना कुछ सिचुएशन इस तरीके से दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये दोनों ही कार्ड फाइनेंशियल ट्रबल की बात करता है, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं चिंता में हो कि आपके पास कम पैसे होंगे, वो चीज़ है। एंड बाद में वर्ल्ड कार्ड एंडिंग की भी बात करता है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बहुत सक्सेसफुल स्टार्ट होगा, एक सक्सेसफुल फिनिश होगा, वो चीज़ है। तो जो भी आप चाहते हो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि जो वर्ल्ड कार्ड है सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। इस समय पे आप दूसरे देश से पैसे कमा सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकते हो। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल रहोगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे थ्री है, एंड यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है। अगेन जो आपने कार्ड चूज़ किया अगेन उसमें 3 है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि अगर आप दूसरे देश से, दूसरे जगह से पैसे कमाने की कोशिश करो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होके कोई क्रिएटिव तरीके से भी कमा सकते हो आप। ओके, अपनी क्रिएटिविटी अगर आप इंटरनेट पे दिखाएं तो भी एक ज़रिया हो सकता है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। ओके, तो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप डिसाइड कर रहे हो, आपके पास एक जॉब था, आप डिसाइड कर रहे हो कि किसी और तरीके से पैसे कमाए जाए विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है क्वेस्ट। तो क्वेस्ट ये कहता है कि टेक अ रिस्क, ओके, टेक दैट लीप ऑफ फेथ विद अ क्वेस्ट कार्ड। तो ये बड़े ड्रीम्स रखने की बात करता है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स मैं ये भी कहूँगी विद द एक्सपेंशन कार्ड, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बड़ा सोचना है, वो चीज़ है। विद द वर्ल्ड कार्ड, क्वेस्ट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक्सपेंशन कार्ड, ये सारे कार्ड्स ये कहते हैं कि आपको बड़े ड्रीम्स रखने हैं एंड उसकी तरफ आपको मेहनत करनी है। एंड आपकी जो एनर्जी है काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है, आप ऐसे लोग नहीं हैं जो डिसाइड करते हो या सोचते हो कि हाँ मुझे बड़ा बनना है पर आप मेहनत नहीं कर रहे हो। ऐसा चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे कि आप लोग यू हैव अ फीसिबल प्लान। आप लोग ऐसे लोग हो जो अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो आपके पास एक प्लान रहता है, उसके हिसाब से आप चाहते हो, आप प्रैक्टिकल भी हो पर ड्रीमर भी हो, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है विद द क्वेस्ट कार्ड। ओके, तो थोड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ सकती है या आप ऑलरेडी सोच रहे हो रिस्क लेने के लिए। एंड विद द इम्पेशंस कार्ड, थोड़ा समय लग सकता है इस चीज़ में, बट जो चीज़ आपके लिए है वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके, सो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन, अगेन जो कलर है यहाँ ब्लू कलर है, विश्वास रखें, फेथ रखें। ओके, रिलायबल रहें अपने काम में कि लोग आपको विश्वास कर सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी आप दिखाएं तो ज़्यादा लोग आपको ट्रस्ट करेंगे एंड आपको काम मिलेगा। ओके, सो ब्लू कलर यूजुअल कम्युनिकेशन से भी रिलेट करता है एंड ट्रस्ट वर्दी, फेथ, विश्वास रखने की ज़रूरत है। एंड आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कुछ कंप्लीट हो रहा है विद द कंप्लीशन कार्ड। एक चीज़ ख़त्म करके आप दूसरी चीज़ शुरू करने वाले हो, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड कंप्लेसेंसी, यहाँ पे कंप्लेसेंसी कार्ड होने की वजह से मुझे लगता है कि आप एक्शन नहीं लेने वाले, या एक्शन आप लेना तो चाहते हो पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ आपको रोक रही है विद द कंप्लेसेंसी कार्ड, क्योंकि कंप्लेसेंसी कार्ड में आप बहुत कंफर्टेबल हो, जो भी आपके पास अभी है ना उस चीज़ से आप बहुत कंफर्टेबल हो, जिसकी वजह से आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते हो। तो आई डाउट आप एक्शन लेने वाले हो विद द कंप्लेसेंसी कार्ड। ओके, एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है गिल्ट कार्ड। आपको कहीं ना कहीं एक डर है कि आप गिल्टी फील करोगे कि मुझे फैमिली का भी देखभाल
करना है, दूसरे भी हैं जिनको मुझे सपोर्ट करना है, एंड मैं अपने आप के लिए अभी नहीं सोच सकता या सोच सकती, वो चीज़ कहीं ना कहीं वो चल रहा है। आई फील लाइक विद द गिल्ट कार्ड आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग लोग हो, जिसके वजह से मुझे ये लगता है कि आप यू ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर्स, वो चीज़ हो सकता है विद द गिल्ट कार्ड। ओके, आपके पास फ्रीडम है, आप डिसाइड करो कि आपको ये करना है या नहीं, कंप्लीटली ये यू आर फ्री टू डू वॉट यू चूज़। ओके, तो एंजल्स भी आपके साथ हैं। अगर आप डिसाइड करोगे कि आपको ये चीज़ भी करना है इसके साथ, मतलब अपने काम के साथ भी कुछ और भी करना है, तो भी आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है ट्रैवल। तो अगेन जैसे मैंने कहा, आपके पास वर्ल्ड कार्ड था, दूसरे देश से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, दूसरी जगह पे आप बेच सकते हो चीज़ें, वो चीज़ है विद द ट्रैवल कार्ड। ओके, तो मे बी वर्क फ्रॉम होम वो भी हो सकता है विद द ट्रैवल कार्ड, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान बैठ के काम कर रहे हैं। ओके, एंड देन विद द ट्राइब कार्ड आप जैसे आई थिंक 3 की एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग थी, इस समय पे आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपके करियर में आपको सपोर्ट करने वाले हैं विद द 8 एंड विद द ट्राइब कार्ड। ओके, सो इस समय पे अगर आप टीम वर्क में काम करो, किसी के साथ मिल के काम करो, तो ज़्यादा आप सक्सेसफुल रहोगे, वो चीज़ है। विद द ऑब्जर्वर कार्ड प्रैक्टिकल रहें। अगेन ये दूर की चीज़ों की बात कर रहा है, लाइक इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आप देखें फॉक्स को, चांद को देख रहे हैं, तो ये चांद बहुत दूर है, तो हो सकता है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड या किसी न किसी तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करें, तो आप दूसरा ज़रिया बना सकते हैं पैसे कमाने का। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है परसिवरेंस कार्ड। तो मुझे क्या लगता है इस कार्ड को देख के, अगर आपकी ज़िंदगी में पैसे की दिक्कत हो रही है, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि अभी हाँ थोड़े ट्रबल्स हैं, थोड़ी दुख तकलीफ़ हैं, बट चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी, तो आप आगे बढ़ते रहिए, गिव अप ना करें। ओके, सो काम करते रहिए, वो चीज़ कह रहा है विद द परसिवरेंस कार्ड। सो आपका जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है करियर के हिसाब से, क्योंकि जो ये इंसान जो भी अभी करने वाले हैं वो आपके फ्यूचर को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करेगी। तो अभी आप सोच रहे हो कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप पैसों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो आई वुड से नो। ओके, पैसे के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं ये कह रही हूँ विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कि अभी आपको अपने कला पे काम करने की ज़रूरत है, या बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने करियर के हिसाब से क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि फ्यूचर में आपको रिटर्न मिले। ओके, तो इस समय पे पढ़ाई करें, इस समय पे रिसर्च करें, इस समय पे कुछ नया सीखने की कोशिश करें विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि 7 की जो एनर्जी है ये एक ट्रुथ सीकर है, ये रिसर्च ओरिएंटेड है। तो इस समय पे जो भी आप करने वाले हो, ओके, आपको उस चीज़ का फल मिलेगा। आप 7 पेंटिकल है यहाँ पे, पैसे की कमी नहीं है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर में डेफिनेटली जो रिटर्न आपको मिलेगा, बहुत हद तक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उससे कई गुना ज़्यादा मिलने वाला है आपको विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस समय पे लॉन्ग टर्म प्लान्स रखें, दूर का सोचें और प्लानिंग करें कि आपको अभी क्या करना है ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ओके, वो है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड देन आपका जो दूसरा कार्ड है अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो इस समय पे पढ़ाई पे फोकस करें, इस समय पे ऐसे चीज़ों पे फोकस करें जो आपके करियर को पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकता है। तो हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि लोग बहुत कंपटीशन है, लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हेट, ये यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे लोग एक दूसरे को बैक स्टैप कर रहे हैं, वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन की बात करता है। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप एक बहुत अच्छे पोजीशन में हो, जहाँ पे जो पोजीशन आपके पास है वो आपके पास रहेगी, एंड हो सकता है लड़ाई करना पड़े या झगड़ा करना पड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इस पोजीशन के लिए, कंपटीशन चल रहा है इस पोजीशन के लिए, बट चांसेस हैं कि आप सक्सीड होगे। ओके, तो वो चीज़ बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे। आपका जो पोजीशन है आपके पास ही रहेगा। एंड देन आपका जो दूसरा कार्ड है वो है टेम्परेंस। सो टेम्परेंस कार्ड बैलेंस की बात करता है, पेशेंस की बात करता है। 7 और टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस कार्ड दोनों ही ऐसा कार्ड है जो समय की बात करता है कि चीज़ें
झट से आपको नहीं मिलेंगी विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपने एक बीज बोया एंड आपको वेट करना पड़ेगा, वो प्लांट अपना ही टाइम लेगा बड़ा होने के लिए। ओके, सो सेम वे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हो तो आपको इमिडिएटली रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बट फ्यूचर जो होगा डेफिनेटली आपका सिक्योर होगा। ओके, सो विद द टेम्परेंस कार्ड अगेन बैलेंस की बात कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, अगर झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके वर्क प्लेस में, तो विद द टेम्परेंस कार्ड चीज़ें फाइनली सेटल हो जाएंगी, वो चीज़ है। बट टेम्परेंस कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे लाइन सीधी है, ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है। ओके, देयर आर नो अप्स एंड डाउन्स। सो विद द टेम्परेंस कार्ड हो सकता है कि अभी आपके करियर में ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स नहीं हैं। ग्रोथ मतलब अभी आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में नहीं मिलेगा। सो विद द टेम्परेंस कार्ड मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल ना होएं। ओके, मे बी जो सिचुएशन है वहाँ पे आप कंफर्टेबल हो रहे हो एंड आप सोच नहीं रहे हो फ्यूचर ग्रोथ के लिए, बट ज़रूरी है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। डोंट बिकम कंप्लेसेंट, वही मैं कहूँगी विद द टेम्परेंस कार्ड। आपका जो दूसरा कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आउटकम कार्ड होने की वजह से आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ इट, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे इस इंसान को लगता है कि एक बंधन में बंध गए हैं। मतलब सिचुएशन, बाहरी सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीज़ों को। ओके, एक पोजीशन में अटके हुए हैं इसलिए क्योंकि दे फील लाइक दे आर ऑब्लिगेटेड टू स्टे देयर। तो वो चीज़ है, आप डर के इस सिचुएशन से नहीं निकल रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दिया, अगर मैं अगर मैंने ये जॉब छोड़ दिया तो मेरे को पैसे की दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, वो सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से मतलब ये एक ऑब्लिगेशन हो रहा है आपको कि आपको करना पड़ रहा है क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है एंड ना कि आप एक्चुअली हैप्पी हो इस सिचुएशन में। तो डेफिनेटली एक स्टक एनर्जी आप फील कर रहे हो इस सिचुएशन से। तो इस सिचुएशन से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है अपने करियर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके, मैं पैसों के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ। ओके, आई एम टेलिंग यू एजुकेशन के हिसाब से, क्योंकि मैं इसलिए पैसों के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपका जो आउटकम कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव कार्ड नहीं है, पैसों की दिक्कत की बात करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक अगर कोई भी कार्ड टैरो में लिया जाए तो यही एक कार्ड है जो सबसे ज़्यादा बताता है कि पैसे की दिक्कत हो रही है या चल रही है। तो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सोच समझ के आप पैसे अपने खर्च कीजिए, वही मैं कहूँगी। तो इस समय पे ये सिचुएशन से आप निकल पाओगे, वो चीज़ है। ओके, क्योंकि आपका जो दूसरा कार्ड है वो है रिन्यूअल, एक नई शुरुआत होने वाली है जो बहुत पॉजिटिव होगी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, बट कंफर्टेबल मत होइए। ओके, विद द टेम्परेंस कार्ड डोंट गेट कंफर्टेबल, जैसी चीज़ें हो रही हैं वैसे चलने ना दें। यू स्टिल हैव पावर टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। ओके, विद द रिन्यूअल कार्ड डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। विद द विक्टिम कार्ड अपना दिमाग ना ख़राब करें ये सोच के कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। आई टेल यू कि आपसे भी मतलब पीपल हैव इट वर्स देन यू। ओके, सो विद द विक्टिम कार्ड जब तक आप इस मेंटालिटी में रहोगे आपका कुछ नहीं होने वाला है। सो डिसाइड कि कैसे आपको इस सिचुएशन से निकलना है। बी क्रिएटिव एंड ये सोचिए कि कैसे आप ये सिचुएशन को मात दे सकते हैं। विद द आइसोलेशन कार्ड इस समय पे ज़रूरी है कि आप थोड़ा अपने आप के लिए समय निकालें एंड थोड़ा प्लान आउट कीजिए ये सोच के कि कैसे मुझे ये सिचुएशन को हैंडल करना है। एंड इस समय पे ये भी है कि आप दूसरे लोगों से मिले। अगर आप घर में बैठ के ये सोचोगे कि हाँ चीज़ें खुद ब खुद होंगी, कुछ नहीं खुद ब खुद होने वाला। सो विद द आइसोलेशन कार्ड ज़रूरी है, अगर आपको कुछ चाहिए तो उस चीज़ के पीछे जाने की हिम्मत रखें। ओके, देन यू हैव द सपोर्ट कार्ड। तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका जो लाइफ पर्पस है आपको सपोर्ट कर रहा है। मे बी आप डर रहे हो कि जो भी आप कुछ करना चाहते हो वो चीज़ आपको नहीं सपोर्ट करेगी, बट कहीं ना कहीं अगर आपने अपना लाइफ पर्पस ढूंढ लिया है तो डेफिनेटली आपका जो लाइफ पर्पस है आपको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करेगा। एंड दूसरे लोगों के लिए भी ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से उभर पाओगे, निकल पाओगे। ओके, तो डू नॉट लूज होप। एंड विद द हीलर कार्ड मे बी आप
एक प्रोफेशन में हो सकते हो जहाँ पे हीलिंग रिक्वायर्ड है, मे बी आप स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हो या डॉक्टर हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द हीलर कार्ड। बट ये चीज़ है कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन की एनर्जी स्ट्रांग है, आपके पास विक्टिम कार्ड है और हीलर कार्ड है, सपोर्ट कार्ड है। सो ये तीनों ही कार्ड ग्रीन कलर होने की वजह से एंड यहाँ पे बहुत सारा ग्रीन होने की वजह से अबंडेंस की बात करता है, पैसे की बात करता है। तो अभी आप बहुत पैसे के बारे में सोच रहे हो, पर जिस तरीके से आप पैसों के बारे में सोच रहे हो वो बहुत नेगेटिव है एंड उस नेगेटिविटी को आपको निकालने की ज़रूरत है। ओके, द मोर यू गेट डेस्परेट, थिंग्स विल जस्ट फॉल आउट ऑफ योर हैंड। वही रियलिटी है, जितना आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो उतना ही वो चीज़ आपसे भागता है, चाहे वो पैसे हो चाहे वो इंसान हो, वो रियलिटी है। ओके, एंड जो आपका दूसरा कार्ड है वो है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। व्हाट इज़ एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर जो भी हम करते हैं, ओके, आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उसके लिए पैसे देते हो, प्रोडक्ट लेते हो। तो सेम तरीका है कि अगर आप कुछ दे रहे हो तब आपको पैसे मिलते हैं। तो ये सोचिए कि आप कितना वैल्यू किसी को दे रहे हो। अगर आप वैल्यू नहीं दे पाओगे तो कोई आपको पैसे भी नहीं देगा, वो रियलिटी है। ओके, सो वो है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो ये सोचिए कि आप किस तरीके से यू कैन गिव सो दैट यू कैन मेक मनी। एंड नेक्स्ट आपको जो कार्ड है वो है यांग कार्ड, एंड यांग कार्ड मैनिफेस्टेशन की बात करता है। तो बहुत सारे तरीके हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, एंड मैं बहुत हद तक आपको ये कहूँगी कि आपकी जो न्यूमरोलॉजी है उस पर ध्यान दें। ओके, अगर आप नंबर 1 हो तो डेफिनेटली जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो वो कोई दूसरा नंबर नहीं कर पाएगा। ओके, तो जिस मैनिफेस्टेशन आपको बस आइदर आपको लिखना है, ओके, थ्रू राइटिंग आप कर सकते हो, थ्रू स्केचिंग भी कर सकते हो, जहाँ पे आप मांग रहे हो यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए। प्रेयर कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट विद द यांग कार्ड, बट डेफिनेटली मुझे लगता है विद द यांग कार्ड आपको अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यांग एक मैस्कुलिन एनर्जी है। तो अभी आप एक्शन लीजिए। ओके, एंड वो है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। मे बी इस समय पे सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, बट डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप एक समय के बाद बहुत अलग चीज़ करने वाले हो। यू गोइंग टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। मे बी जो आप अभी कर रहे हो उससे बहुत अलग, या हो सकता है कि आप 2 चीज़ एक साथ करो, वो भी हो सकता है। बट ये अभी ये हो रहा होगा कि आपकी 7.5 ये ढैया चल रही है, बट आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे, वही चीज़ मैं कहने वाली हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है बैलेंस कार्ड। तो मुझे क्या लगता है इस कार्ड को देख के कि आप लोग बहुत मेहनती लोग हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बैलेंस डगमगा गया है। हार्ड वर्किंग तो आप हो तो वो बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके ज़िंदगी में कि आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हो, अपने लव्ड वंस को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स को कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो चीज़ भी हो सकता है विद द बैलेंस कार्ड। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस लेके आएँ। आपका काम इम्पॉर्टेंट है, बट उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपका फैमिली। तो जब एक समय आएगा जब आप बहुत पैसे कमा लोगे तो आप किसके साथ शेयर करने वाले हो? अगर कोई है ही नहीं आपके पास शेयर करने के लिए तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस भी इतनी नहीं रहेगी। तो विद द बैलेंस कार्ड ज़रूरी है कि आप अपने ज़िंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस लेके आएँ। ओके, अपने फैमिली को उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, एंड आपका जो पहला कार्ड है टैरो के हिसाब से वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन एक ऐसे इंसान की बात करता है जो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। वो एक अगेन इट्स अ पॉजिटिव थिंग, बट मुझे क्या लगता है आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते इस हिसाब से। विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आप एक वर्कोहॉलिक भी हो सकते हो। ओके, ये एक टाइप की डेविल की एनर्जी है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। तो मुझे क्या लगता है कि अगेन आप बहुत मेहनत एंड वर्कोहॉलिक हो सकते हो। इतना आप काम करते हो कि लोग को दिखाई देता है, पर आपके बारे में झूठी अफवाहें, झूठी चीज़ें फैलाते होंगे। ओके, नेगेटिव चीज़ें बोलते होंगे, क्योंकि वो इतनी मेहनत नहीं करते जितना आप करते हो। ओके, तो रूमर्स हो सकते हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि आप इतना काम करते हो, वो चीज़ है। पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर आप एक कोई बिजनेस में हो तो ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें या ऐसे पार्टनरशिप्स ना करें जो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके,
कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट अगर नहीं है वो डील्स, तो ज़रूरी है कि वो डील्स को आप साइन ना करें विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्योंकि अगेन ब्लैक की एनर्जी है यहाँ पे। सो बहुत सारी चीज़ आपसे छुपी हुई हो सकती है। सो विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ये लॉस ऑफ पोजीशन की भी बात करता है, तो मे बी अगर आपने रिसेंटली जॉब खोया है तो ये एक ऐसा कार्ड है जो वो रिप्रेजेंट करता है विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है मैजिशियन। मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत पावरफुल स्टार्ट होने वाला है, एक फ्रेश स्टार्ट। कहीं ना कहीं पैसे में बढ़ोतरी होगी, कोई डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियली आप सेफ रहोगे। भले ही आप इस नेगेटिव एनर्जी से, मतलब ये जो नेगेटिविटी है उससे आप उभर पाओगे। 10 के बाद आपके पास 1 है, एंड 1 एक मेजर अरकाना है, तो इसके हिसाब से मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि कोई भी सिचुएशन से आप आसानी से निकल पाओगे। एक मेजर स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, ओके। तो आप किसी के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो, किसी के साथ काम भी कर सकते हो विद द मैजिशियन कार्ड। पर अगर आप किसी और को हायर कर रहे हो, किसी और को हायर करने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के हायर कीजिए, या कुछ अगर किसी और के साथ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगेन विद द मैजिशियन कार्ड सोच समझ के कीजिएगा, ओके। आपका जो तीसरा कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक एक्शन टेकर है। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए तो एक ऐसे इंसान है जो बातचीत तो करेंगे पर एक्शन नहीं लेने वाले, पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो एक्शन लेते हैं। अगर उनको पता चल गया उनको क्या चाहिए तो इमिडिएटली एक्शन लेते हैं, प्लान आउट करते हैं, एंड बस करते रहते हैं। सो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक बर्नआउट भी हो सकता है, मतलब अगर आप कंटिन्यूसली काम करोगे तो यूल बी फ्लैट, ओके। सो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए ये चीज़ हो सकता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ सकता है, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ये पैसे, एंड अनएक्सपेक्टेडली आएगा। पर जिस तरीके से आप खर्च कर रहे हैं उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं इस समय पे। पर हाँ, पैसे भी आने वाले हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। एंड ये चीज़ भी है कि आपको अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। इस समय पे कोई बिजनेस ट्रिप भी आप ले सकते हो, ओके, वो चीज़ है। या अगर आप जॉब की तलाश में हो तो ये एक दूसरे शहर की बात करता है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो जस्टिस कार्ड, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बैलेंस डगमगा गया है। अगर आप इस समय पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, अगर आपके पास जॉब नहीं है, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द जस्टिस कार्ड, ये दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। विद द जस्टिस कार्ड आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो। अगर आप कोई लॉयर हो या किसी न किसी तरीके से लीगल फील्ड से जुड़े हुए हो तो बहुत पॉजिटिव है। अगर आप HR प्रोफेशनल हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव है, ओके। जस्टिस कार्ड, तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, अगर कोई सिचुएशन ख़राब है तो वो भी समझ जाएगी, वो है विद द जस्टिस कार्ड, ओके। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन कर रहे हो ध्यान रखें कि हर चीज़ आपको मालूम है इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। टैक्सेस के ऊपर ध्यान रखें, ओके, वो चीज़ है विद द जस्टिस कार्ड। एंड उसके बाद है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली सक्सेस की बात करता है, ओके, एक ऐसे सक्सेस की बात करता है जो आपको मिल जाएगा। एंड विद द 3 ऑफ कप्स ये भी है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, पार्टी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द 3 ऑफ कप्स। बट डेफिनेटली सक्सेस की बात करता है, किसी न किसी चीज़ के बारे में आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपने करियर के हिसाब से विद द 3 ऑफ कप्स। सो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपको जॉब मिल सकता है। उसके बाद है 2 ऑफ कप्स। सो अगर आप एक ऐसे, अगेन पार्टनरशिप की बात कर रहा है विद द जस्टिस कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड पार्टनरशिप की बात करता है। तो आप एक सही पार्टनरशिप को अट्रैक्ट करोगे विद द 2 ऑफ कप्स, बट थोड़ा सोच समझ के डिसाइड कीजिए कि ये इंसान आपके लिए सही है कि नहीं, क्योंकि आपके पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन एक ट्रिक्स्टर भी हो सकते हैं, ओके। सो विद द 2 ऑफ कप्स, एक अगर आप बिजनेस में हैं तो ये है कि ज़्यादा डिस्काउंट्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है, इस हिसाब से आपकी बिज़नेस अच्छी नहीं करेगी। तो थोड़ा सोच समझ के डिस्काउंट दीजिए, आपके लॉसेस नहीं होने चाहिए। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है विजडम कार्ड। तो विजडम ये कह रहा है कि सिचुएशन को आप समझ पाओगे, आप इस चीज़ से यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस विद द विजडम कार्ड, ओके। आप वहाँ हो जहाँ आपको होना चाहिए।
एंड आपके पास जो दूसरा कार्ड है ग्रैटिट्यूड, मतलब मे बी आप बहुत जल्दी बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ है विद द विजडम कार्ड, पर ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं मिल रही है या इतनी सक्सेसफुल आप नहीं हो रहे हो। सो विद द ग्रैटिट्यूड कार्ड ये कह रहा है कि आपको जो आपके पास है उस चीज़ के लिए बी थैंकफुल, क्योंकि आपसे मतलब यू आर इन अ बेटर प्लेस कंपेयर टू अदर पीपल, ओके, विद द ग्रैटिट्यूड कार्ड। तो ये कार्ड कहता है कि आपको वो सारी अच्छी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहना चाहिए जो आपके साथ सही हो रही हैं। एंड देन ट्रिक्स्टर कार्ड, सो अगेन 2 कार्ड्स है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो प्लीज़ सोच समझ के साइन कीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट, वही चीज़ मैं कहने वाली हूँ। अगर आप बिजनेस में हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, तो अगेन सोच समझ के कीजिएगा, ओके। ज़्यादा पैसों के चक्कर में हो सकता है आप कोई गलत सिचुएशन में ना पड़ जाए विद द ट्रिक्स्टर कार्ड, ओके। एंड देन विद द सोलमेट कार्ड ये चीज़ भी है कि आप, क्योंकि आपके पास 2 ऑफ कप्स था एंड सोलमेट कार्ड है यहाँ पे, मुझे लगता है कि आप थ्रू योर वर्क यू विल मीट द लव ऑफ योर लाइफ, ओके। अपने काम के दौरान आप अपने प्यार से मिलने वाले हो विद द सोलमेट एंड 2 ऑफ कप्स। ये दोनों ही कार्ड ऐसा कार्ड है जो बताता है कि यू गोइंग टू मीट योर लव, ओके, वो चीज़ है। एंड काउंसलिंग, तो कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, या आप अगर आप काउंसलिंग के फील्ड में हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को हील करते हो अपने वर्ड्स के साथ, एडवाइस के साथ, ओके। इस समय पे आप लिख भी सकते हो या आप राइटिंग में बहुत अच्छे होगे, ओके, विद द ऑथर कार्ड। या अभी ज़रूरी है कि आप प्लान आउट करें। अगेन मुझे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ लग रही है कि साइन करने से पहले थोड़ा सोच समझ के साइन कीजिएगा, ओके। किसी के दबाव में आके साइन मत कीजिए, ओके। टेक सम टाइम, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए एंड देन डिसाइड टू साइन दैट विद द ऑथर कार्ड, ओके। एंड देन डीप नोइंग, अगेन डीप नोइंग है आपके। डीप नोइंग ये कहता है कि आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एंड चीज़ें छुपी हुई हो सकती हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, अगेन वो चीज़ बार बार आ रही है। तो विद द डीप नोइंग कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हो सकती हैं। एंड ऑल दैट ग्लिटर्स, अगेन पैसे, ओके। सो मे बी कोई आपको, अगर आपको कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि इतना पैसा आपको मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें स्कैम होती हैं, ओके। तो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी चीज़ में पैसे डालने से पहले सोच समझ के कीजिएगा, ओके, विद ऑल दैट ग्लिटर्स। इस समय पे ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हैं, तो बी केयरफुल ऑफ दैट। अगेन जो 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली इस समय पे आपको सीखने की ज़रूरत है, ओके, रिसर्च करने की ज़रूरत है, या सच के पीछे जाइए। 7 की एनर्जी, यू हैव 43, 34, 16, ओके। आपके ज़िंदगी में इस समय पे करियर के हिसाब से स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है, तो आपका इंट्यूशन इस समय पे बहुत हाई रहेगा, तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, मैं वही कहने वाली हूँ। रिसर्च अगर आप कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल रहोगे, पढ़ाई कर रहे हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहोगे। पढ़ाई से रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे एग्ज़ाम आप लिखने वाले हो, तो डेफिनेटली आई फील लाइक यू विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि 43 नंबर या 7 नंबर बहुत पॉजिटिव होता है पढ़ाई के लिए, ओके। एंड नो प्लेस लाइक होम, तो मे बी घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं विद नो प्लेस लाइक होम, बट आई डेफिनेटली फील लाइक यू विल बी सेटिस्फाइड, कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि नो प्लेस लाइक होम अगर देखा जाए, हम अपने घर में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, तो करियर के हिसाब से आई डेफिनेटली फील लाइक आप काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। एंड अगेन मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सोच समझ के डिसाइड कीजिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, ओके। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।